हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में तेज बारिश के बाद कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। नेपाल से सटे इलाकों में ज्यादा परेशानी है। वहां की बारिश से बिहार के कई जिले डूब गए हैं। बिहार के गोपालगंज में देर रात सारण बांध टूटने से आफत आ गई। रिहायशी इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है पानी। प्रशासन ने लोगों को इलाका छोड़ने को कहा। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी से बचने के लिए सांप और दूसरे जानवर रिहायशी इलाके में घुस गए। लोग भी पलायन करने को मजबूर। बिहार में बाढ़ से रेल सेवा पर भी असर पड़ा है। बाढ़ का पानी रेलवे पुल तक पहुंचने की वजह से समस्तीपुर से दरभंगा का रेल मार्ग बंद हो गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी पानी की ताकत दिखी। यहाँ द्वारका नदी की लहरों में पुल बह गया। पूर्वोत्तर राज्य असम में भी बाढ़ से बुरा हाल है। यहाँ के 26 जिलों में 60 लाख लोगों पर संकट आया है। 90 से ज्यादा लोगों की यहाँ जान जा चुकी है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से आज बाढ़ की नई तस्वीरें आई। पानी से बचने के लिए चढ़ाई पर चढ़ गए कई जानवर। प्रशासन ने कहा इस बार की बाढ़ ज्यादा खतरनाक है। यूपी में भी बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। बारिश की वजह से गोरखपुर में शहर की सड़कों पर पानी भर गया। अस्पताल के बाहर भी जल जमाव हो गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेल्फी लेने के चक्कर में नदी के बीच फंसी 2 लड़कियां। पुलिस ने दोनों लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। कर्नाटक के यादगिरी में बच्चों के साथ बुजुर्ग महिला बाढ़ में फंस गई। इलाके में युवाओं ने रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला। कर्नाटक के रायचूर में झरना देखने पहुंचे 2 लोग पानी में बह गए। तेज धार से दोनों को बाद में रेस्क्यू किया गया। झरने में पानी बढ़ने की वजह से हुआ ये हादसा। मध्य प्रदेश में कल तेज बारिश से बड़ी आफत आ गई। सीहोर में बारिश से गलियों में इतना पानी भर गया कि लहरों में मोटरसाइकिल तक बह गई। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तेज बारिश से आफत आ गई। बाजारों में पानी भर गया। सड़कों पर बच्चे नाव चलाते दिखे। तेलंगाना में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात से मुश्किल में हैं लोग। यहाँ विकाराबाद जिले की तंदूर कॉलोनी में पानी भर गया। ज्यादातर घर डूबे हुए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंच गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मलबे से निकाल रही है लाशें। नेपाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। कई इलाकों में बाढ़ से हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं। अब तक यहाँ 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 50 से ज्यादा लापता हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में मक्का की फसल पर मौसम की मार पड़ी। तेज हवा और आंधी में मक्का की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। कल पूरे देश में कोरोना के करीब 50,000 नए मामले आए और 740 कोरोना मरीजों की जान गई। अब देश में कोरोना मामले 13 लाख के पास पहुंच गए हैं। यूपी में कोरोना मामलों में बड़ी उछाल। कल एक दिन में यूपी में 2700 से ज्यादा मामले सामने आए। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप को भी कोरोना संक्रमण हुआ। यूपी की बलिया जेल में 160 कैदी कोरोना संक्रमित हुए। जेल में इन कैदियों को अलग रखा गया है। अभी 150 और कैदियों की रिपोर्ट आना बाकी है। बिहार में पटना एम्स के डायरेक्टर बोले लॉकडाउन हटाने की वजह से बिहार में कोरोना के हालात बेकाबू हुए हैं। लोग भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। बिहार के रोहतास में कोरोना से मरीज की मौत के बाद शव को स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही से जलाया। बचे हुए शव पर कुत्तों ने हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कल से 10 दिन का लॉकडाउन लगेगा। बाजार बंद रहेंगे। मुस्लिम संगठनों ने
बकरीद पर छूट देने की मांग की है। महाराष्ट्र में कोरोना पर उद्धव सरकार का फैसला, गर्भवती महिलाओं को दफ्तर न आने की छूट दी, साथ ही उन महिलाओं को भी छूट दी जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं। 5 दिन बाद आएगी राफेल विमान के हथियारों की पहली खेप। यूरोप की कंपनी MBDA करेगी सप्लाई। 3 बड़ी मिसाइल से बढ़ेगी ताकत।